हेलो बच्चों, मैं आपकी टीचर आशा। आइए आज पढ़ते हैं आपके हिंदी पाठ्य पुस्तक का तीसरा पाठ सत्साहस। इस पाठ को पढ़ने से पहले आइए हम इसके लेखक के बारे में पढ़ते हैं। इसकी रचना की है गणेश शंकर विद्यार्थी जी ने। गणेश शंकर विद्यार्थी जी के बारे में आप जानते हैं? गणेश शंकर विद्यार्थी एक बहुत बड़े स्वतंत्रता सेनानी थे। देखिए आपकी पुस्तक में इनका संक्षिप्त जीवन परिचय, संक्षिप्त यानी छोटा सा संक्षिप्त जीवन परिचय दिया हुआ है। आइए पहले हम इसको पढ़ते हैं। श्री गणेश शंकर विद्यार्थी का जन्म सन 1890 ईस्वी में प्रयाग में हुआ था। ये प्रसिद्ध पत्रकार थे। इन्होंने कुछ दिन सरस्वती और अभ्युदय पत्र में काम किया, फिर प्रताप साप्ताहिक के संपादक हुए। इनकी भाषा सशक्त और शैली ओजपूर्ण है। इनका निधन सन 1931 में हुआ। कुछ और बातें इनके बारे में जानते हैं। जैसे इनके पिता मुंशी जय नारायण कायस्थ मुंगावली के एंग्लो वर्नाक्यूलर स्कूल में हेडमास्टर थे। वहीं पे इनके शिक्षा दीक्षा हुई थी। इनकी माता का नाम गोमती देवी था। गणेश शंकर विद्यार्थी जी पहले लोकमान्य तिलक को अपना राजनीतिक गुरु माने थे, फिर बाद में यह गांधी जी से प्रभावित होकर उनके भक्त हो गए। बच्चों, यह लगभग 5 बार जेल गए और उत्तर प्रदेश के चोटी के नेता हो गए। विद्यार्थी जी बड़े सुधारवादी, धर्मपरायण और ईश्वर भक्त थे। तो इनके बारे में आपने जाना। आइए पढ़ते हैं इनके द्वारा रचित यह लेख साहस। सत्साहस। सत्साहस यानी कुछ पढ़ने में समझ में आता है, एक ऐसा साहस जो अच्छाई से भरा हो, एक ऐसा साहस जो सिर्फ अपने लिए नहीं, सिर्फ अपनों के लिए नहीं, किसी भी अपरिचित के लिए भी दिखने वाला साहस सत्साहस कहलाता है। इस पाठ में उन्होंने सत्साहस यानी साहस के कई कोटि, कई श्रेणी, क्लास में आपके कोई बच्चा फर्स्ट डिवीजन में पास होता है, सेकंड डिवीजन में पास होता है, होते हैं ना ऐसे बच्चे पास। तो उसी प्रकार से सत साहस की कितनी श्रेणियां हैं, इसका वर्णन इसमें इन्होंने किया है। तो आइए सबसे पहले हम इस पाठ को पढ़ते हैं। पाठ में सर्वप्रथम लिखा हुआ है कि संसार के काम बड़े अथवा छोटे साहस के बिना नहीं होते। संसार के सभी महापुरुष साहसी थे। बिना किसी प्रकार का साहस दिखलाए किसी जाति या देश का इतिहास था। अपने साहस के ही कारण ही अर्जुन, भीम, भीष्म, अभिमन्यु इत्यादि आज हमारे हृदयों में जागरूक हैं। कहने का मतलब बच्चों इसका यह है कि संसार के जो विस्तीर्ण कर्म क्षेत्र हैं, यानी कि जो हमारे जो कर्म है वो बहुत, उसका दायरा बहुत बड़ा हुआ है, कहीं कुछ सीमित नहीं है। और सब प्राणियों द्वारा जो अगणित कार्य दिन प्रतिदिन होते हैं, वो सिर्फ प्रतिदिन नहीं, प्रति घंटा नहीं, प्रति मिनट नहीं, प्रति पल होता है। और ये जो प्रतिदिन, प्रति घंटा, प्रति पल होने वाला जो कार्य है, इस कार्य में न जाने कितने ऐसे लोग हैं जो अपना बलिदान करते हैं, जिसको हम आत्मोत्सर्ग कहते हैं, अपना बलिदान करते हैं, चढ़ाते हैं। तो इसके लिए, इस सारे कार्य करने के लिए साहस का होना परम आवश्यक होता है। यानी किसी भी कार्य को आप करते हैं, कार्य छोटा हो या बड़ा हो, बगैर साहस के, बिना साहस के कोई काम नहीं हो सकता। और मतलब आप यह समझ लीजिए कि ये बिना साहस के काम का होना कठिन ही नहीं, असंभव है।
आगे लेखक क्या कहता है कि अपने साहस के कारण ही अर्जुन, भीम, भीष्म, अभिमन्यु इत्यादि आज हमारे हृदयों में जागरूक हैं। आपने इन सभी के नाम सुने हैं, आप सब इन सब लोगों को जानते हैं कि अर्जुन, भीम, भीष्म, अभिमन्यु, आपने इन सब का नाम सुना है। आप सब जानते हैं कि आज हम इनको जानते क्यों हैं? आज हम सिर्फ और सिर्फ इनके साहस के कारण इनको जानते हैं। ये सिर्फ अपने साहस के कारण ही अपने दुर्योधन से और बाकी सबसे ये लोग लड़ गए थे। सिर्फ 5 भाई मिलकर किस प्रकार से अपनी सेना का निर्माण करते हैं। और इनके भाई दुर्योधन ने क्या कहा होता है? युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, भीष्म, इन लोगों को इनके भाई ने क्या कहा होता है? इनके 2 और भाई रहते हैं ना, नकुल और सहदेव, कि मैं आपको सुई के नोक के बराबर भी भूमि नहीं दूंगा, 5 गांव देने की तो बात ही दूर है। कृष्ण जाते हैं दुर्योधन से, कहते हैं कि आप 5 गांव दे दीजिए हमारे इन पांडवों को, तो ये अपना गुजर बसर कर लेंगे, ये आपके राज्य सिंहासन की तरफ, आपके राज्य की तरफ नहीं देखेंगे। परंतु दुर्योधन ने इनको सुई के नोक बराबर भूमि भी देने से इनकार कर दिया था। और अभिमन्यु का नाम तो आपने सुना ही होगा कि किस प्रकार से उसने अपने साहस के बल पर चक्रव्यूह भेदन करने के लिए अंदर चला गया, जबकि उसको चक्रव्यूह भेदना तो आता था, उस चक्रव्यूह से बाहर निकलना नहीं आता था। यह जानते हुए भी सिर्फ वो अपने साहस के बल पर अंदर लड़ता हुआ पहुंच गया। तो बच्चों, संसार के जितने भी महापुरुष हुए हैं, जितने भी लोग हुए, जो भी लोग बड़े बड़े कार्य किए, उनके साहस के कारण ही उनका नाम इतिहास में स्वर्णाक्षरों में अंकित है। बच्चों, बिना साहस के इतिहास नहीं बनता। वर्तमान समय में आपने सुना होगा बछेंद्री पाल का नाम। एक महिला हैं जिन्होंने एवरेस्ट को फतह किया। एक महिला होते हुए, एक बिल्कुल से जिसके घर में कोई सुविधा नहीं है, वह महिला जो है एवरेस्ट पर्वत को फतह कर ले जाती है। कहीं से पहले उसको कोई ट्रेनिंग नहीं मिली है, वो किस तरह से ट्रेनिंग करती है, क्या करती है, और उसके बाद से वो किस प्रकार से एवरेस्ट को फतह करती है। यह क्या बिना साहस के हुआ? और जो सत्साहस होता है बच्चों, वह एक मनुष्य के अंदर एक गुप्त शक्ति की तरह होता है। जैसे आपके पुस्तक में आगे लिखा हुआ है कि आल्प्स पर्वत के विशाल शिखरों को प्राप्त करने वाली हनोवल और नेपोलियन का नाम वीरवरों के नामों के साथ उनके अतुलनीय साहस के कारण ही लिया जाता है। वही बात जो भी हम कह रहे थे कि बिना साहस के व्यक्ति का नाम इतिहास में अंकित ही नहीं हो सकता। यानी कि इतिहास बनाने के लिए इंसान को साहस दिखाना पड़ेगा, और उस साहस में यदि सत्य जुड़ जाए तो समझ लीजिए कि आपने स्वर्णाक्षरों में अपना नाम इतिहास में अंकित कर लिया। आगे पुस्तक में क्या लिखा हुआ है कि ये साहस का ही प्रभाव था जिसने तैमूर, बाबर, शिवाजी, क्रॉमवेल, रणजीत सिंह और संग्राम सिंह जैसे सामान्य व्यक्तियों को कुछ से कुछ कर दिया। यानी कि ये जितने भी लोग हैं, चाहे वो शिवाजी हो, चाहे वो तैमूर हो, बाबर हो, रणजीत सिंह हो, संग्राम सिंह हो, ये जो भी लोग हों, यह उसी प्रकार से, जिस प्रकार से किसी पर्वत को फतह कर लेना, जैसे बछेंद्री पाल ने एवरेस्ट पर्वत को फतह किया, जैसे अभिमन्यु ने उसका चक्रव्यूह का भेदन करने के लिए उसके अंदर घुस गए, जैसे पांडव
को साफ मना कर दिया गया कि आपको कुछ नहीं मिलेगा, सुई के नोक बराबर भी जमीन नहीं मिलेगी। सिर्फ 5 भाई थे, लेकिन वो 5 भाई किस प्रकार से मुट्ठी बनकर दुर्योधन से भिड़ जाते हैं और अपनी संपूर्ण सत्ता को प्राप्त करते हैं। तो यह कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपना नाम इतिहास में अपने सत्साहस के बल पर इतिहास में लिखा। और बच्चों में बता रही थी कि यह सत्साहस जो होता है एक गुप्त शक्ति की भांति हृदय में रहता है। वह गुप्त शक्ति क्या है? वह गुप्त शक्ति है जो धर्म, देश, परिवार, जाति के लिए ही नहीं, किसी अपरिचित के लिए भी सारे संकटों का सामना करने के लिए तैयार हो जाता है। वही सत्साहस कहलाता है। समझ में आया? तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। आगे हम पढ़ेंगे दूसरी क्लास में। तब तक आप ध्यान से घर में रहिए, पढ़ाई करिए और स्वस्थ रहिए।